रमज़ान की रहमतें और बरकतें हैं कि हर बंदा जो है ना वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह के पाक नाम से कर रहा है। कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई तहज्जुद से कर रहा है, कोई वैसे ही अल्लाह का ज़िक्र मुँह में कर रहा है। वैसे भी जब दिन का आगाज़ जो है अल्लाह के पाक नाम से हो जाए तो दिन में बरकत ऑटोमेटिकली पड़ जाती है और टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा गुजरने लग जाता है। माइंड बड़ा पुरसकून रहता है, सारा दिन इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहता है। दुनियादारी चीज़ ही ऐसी है कि इंसान जब दिन में नमाज़ पढ़ता है तो उसका शऊर जो होता है ना वो कुछ और ही होता है, मतलब माइंड इधर उधर डेवलप हो जाता है, बच्चों की साइड पे चला जाता है। वैसे भी सारा दिन घर में इतना शोर होता है कि माइंड जो है ना इतना पुरसकून होता है जितना तहज्जुद के टाइम पे होता है। इस टाइम पे सारे बच्चे, सारे घर वाले सोए होते हैं, खामोशी होती है, पूरी दुनिया में खामोशी होती है, ना कहीं बाहर से कोई आवाज़ आ रही होती है, ना घर में से कोई आवाज़ आ रही होती है। तो आराम से इंसान अल्लाह ताला के आगे दुआ मांगता है। सहरी बनाने से पहले मैं ना नवाफिल पढ़ लेती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, दुआ मांग लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान कामों में लग जाता है ना तो टाइम नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का। और वैसे भी हम लोग सोचते हैं कि नमाज़ तो फ़र्ज़ है वो पढ़ लेंगे, लेकिन नवाफिल जो है ना वो मिस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं नवाफिल पहले ही अदा करके फिर किचन में आती हूँ। अच्छा, अब किचन का हाल देखें, ऐसे लग रहा है जैसे 2 हफ्तों से बर्तन धो के तो यहीं पे रखे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह लोग ज़्यादा हैं, फैमिली ज़्यादा है, तो इसलिए ये सिर्फ रात के इफ्तारी के बाद के बर्तन हैं जो कि वॉश करके रखे थे, अभी ड्राई हो गए हैं। मैं इनको समेट दूंगी, कैबिनेट में रख दूंगी। किचन जब तक साफ ना हो तो किचन में काम करने का मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आती कि कौन सा काम करें, किस तरह से करें। और जो स्पेशली जब वीडियो वगैरह बनानी होती है, इस तरह से व्लॉग बनाना होता है, तो फिर आपको हर चीज़ जो है ना वो नीट चाहिए, कहीं पे भी कुछ गंद नहीं चाहिए, कोई चीज़ इधर उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए। हर चीज़ आपको साफ़ करके फिर जो है ना वो वीडियो बनानी होती है। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में या नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है वहाँ पे पड़ी रहती है, हम लोग अपना आते हैं, काम करके चले जाते हैं। लेकिन जब व्लॉग बनाना होता है तो अच्छे तरीके से चीज़ों को साफ़ भी करना होता है और प्रेजेंटेबल होके तो व्लॉग को बनाना होता है ताकि आप कुछ देख के सीख सकें, किसी को देख के इम्प्रेस हो सकें और आप भी मोटिवेट हो सकें। अच्छा, यहाँ पे एक और ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि पानी का बड़ा ध्यान रखा करें क्योंकि सर्दियों के रोज़े हैं, प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, सिर्फ भूख महसूस होती है। इसलिए पानी आपने मैयर करके पीना है। मेरी ये 2 लीटर की वाटर कैन है, यहाँ पे मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया होता है, लेमन डाल के, लेमन ग्रास, चुकंदर और उसके बाद पुदीना डाल के ना और चिया सीड डाल के ये मैंने 2 लीटर पानी इस तरह से बना के रखा होता है और 1 लीटर पानी मैं सेपरेट से जब रोज़ा खोलती हूँ इफ्तारी के टाइम पे पी लेती हूँ। तो इस तरह मेरा कुल मिला के 3 लीटर पानी ईजिली हो जाता है। तो पानी का आपने बड़ा ध्यान रखना है, इससे आपका वेट जो है ना वो बड़ा जल्दी लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा भी अब जो वेट है ना पहले से कम हो गया, पहले तो स्टक हुआ था लेकिन अब थोड़ा सा ना 1 से 2 जो केजी है ना वो कम हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि मेरा थोड़ा बहुत वेट जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं किचन में साथ साथ काम कर रही थी, साथ साथ अपनी सहरी बना रही थी अपने लिए भी और आप ही के लिए भी। तो बर्तन वॉश होने वाले थे, जो रात को चाय वगैरह बना के पी या लेट नाइट चाट वगैरह खाते हैं तो वो थोड़े बहुत बर्तन थे जो वॉश होने वाले थे। सिंक को भी मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि खाली रखूँ क्योंकि जब बर्तन इकट्ठे होने लगते हैं ना तो सही बात है, समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा बर्तन आ कहाँ से गए हैं। सिंक भी भर जाता है, जितनी भी शेल्फें होती हैं वो भी सारी भरी होती हैं और सोचें तो ऐसे लगता है जैसे हमने तो कोई चीज़ ना बनाई है ना कुछ खाई है तो बर्तन कहाँ से आ गए हैं। तो ये एक मतलब सीक्रेट सी बात है कि किसी को समझ नहीं आती इतने बर्तन कहाँ से आते हैं और बर्तनों में इतनी ज़्यादा जो बरकत है ना वो क्यों होती है। अच्छा, मुझे ना सहरी के टाइम पे काम जो है ना वो बड़ी जल्दी निबड़ रहे होते हैं क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो है ना वो रो नहीं रहे होते। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब भी काम करने लगती हूँ, मेरी बच्चियाँ छोटी हैं तो वो आके टांगों पर जाती हैं और रोना शुरू हो जाती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब आपस में लड़ाई हो गई, किसी ने मारा। तो इस तरह ना मुझे उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एक टांग मेरी किचन में होती है, एक टांग मेरी बाहर होती है, मतलब उनको देख रही होती हूँ, काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस टाइम पे बड़ा सुकून होता है, कोई बच्चा नहीं जाग रहा होता, तकरीबन सारे सोए होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से किचन में काम कर रही होती हूँ, बर्तन भी वॉश कर रही होती हूँ, साथ साथ सहरी भी बना रही होती हूँ। अच्छा, आज मैंने सहरी में ना अपने लिए ओट्स और साथ एक एग बॉयल कर लिया था और साथ थोड़ी सी चाय बना रही थी। एक अंडे के अंदर 70 कैलोरीज होती हैं और ओट्स के अंदर 70 कैलोरीज ही होती हैं और चाय के अंदर मतलब टोटल कैलोरीज मिला के 250 कैलोरीज की मेरी सहरी। अच्छा, उसके बाद जब आप किचन में काम करते हैं आपको कोई भी कॉर्नर गंदा नज़र आता है या आपके माइंड में होता है कि ये वाली चीज़ जो है ना वो साफ़ होने वाली है तो इसको साफ़ करना है, तो उसको फ़ौरन से साफ़ कर लिया करें क्योंकि जब हम लोग कुछ काम या कोई चीज़ छोड़ते हैं कि अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा ठीक है करने वाली है हो जाएगी, ज़्यादा काम नहीं है, 2-4 मिनट का काम है, लेकिन जब वो लटक जाता है ना तो सही बात है वो लटक ही जाता है, हमारी नज़रों के सामने तो होता है लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। और ये ऑटोमेटिकली सी बात है, हर किसी के साथ यही होता है कि जो काम हम लोग सोचते हैं करना है करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाता, हालांकि वो काम भी सिर्फ 1 से 2 मिनट का होता है। अभी मेरे किचन का ये कॉर्नर साफ़ होने वाला था, जो गुलदान बाहर पड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, ग्रीसी हुए थे,
और मैंने एक ट्रे रखी हुई थी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी ना निकाल कर उन सबको मैंने वॉश कर दिया, 1 से 2 मिनट लगे। उसके बाद मैंने आटा गूँधा। अच्छा, आटे के ऊपर ना अक्सर सिकरी सी आ जाती है, ऊपर एक हार्ड सी एक लेयर आ जाती है, तो उसके लिए आप ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के डाम के रख देना, तो कोई भी ऊपर सिकरी या हार्ड लेयर नहीं आती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कभी सुना था कि जिस रिज़्क पे आपका नाम लिखा है वो आपने खाना ही खाना है। मैं अभी सहरी बना ही रही थी, ऊपर से गैस बंद हो गई और गैस जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, सहरी का टाइम भी कम था, तो ऊपर से मेरे हस्बैंड बाहर से आए तो उन्होंने हाथ में चने और साथ ही रोटियाँ पकड़ी हुई थी। अच्छा, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप सहरी लेके आएँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद ही सहरी लेके आ गए, तो फिर हम दोनों बहनों ने यहाँ पे खड़े होके ही सहरी कर ली क्योंकि टाइम भी कम था। तो वो जो ओट्स है ना वो मैंने डाम के तो फ्रिज में रख दिए ताकि कल जो है ना वो नेक्स्ट डे काम आ जाएँगे, रिज़्क़ को वेस्ट ना किया करें। अच्छा, कुछ लोगों में ये चीज़ होती है कि वो ख़राब हो जाएँगे, पानी आ जाता है उनके ऊपर, कुछ भी नहीं होता। आप बस उनको डाम के रख दें, कल उनको दोबारा से गर्म करें और खा लें बड़े मज़े के, सेम वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपने फ्रेश बनाए हों। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भी लगा और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला जो है ना अपने बंदे को कभी भी भूखा नहीं सोने देते और जिस रिज़्क़ पे नाम लिखा हो ना जिस इंसान का, वो उसने खाना ही खाना है। और आज मुझे इस बात पे यकीन भी हो गया कि अल्लाह ताला जो करते हैं ना वो बेहतर करते हैं और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा खुद ही किया हुआ है और वो किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोने देते। और उसके बाद फिर गैस जो है ना वो वापस से आ गई। मैंने जल्दी से चाय भी थोड़ी-थोड़ी सी बना ली थी क्योंकि चाय के बगैर गुज़ारा करना मुश्किल हो जाता है। आँखें जो होती हैं ना वो सही बात है ऐसे घूम सी रही होती हैं, दिमाग घूम रहा होता है और जब तक चाय ना पिएँ तो दिमाग जो है ना वो अपनी जगह पे सेट नहीं होता है। अच्छा, चाय बनाने के बाद जो स्टेनर के अंदर पत्ती होती है ना उसको कभी भी आप सिंक के अंदर ना डालें और सॉसपैन के अंदर भी जितनी पत्ती है ना उसको भी आप छान के तो इसको वेस्ट किया करें, डस्टबिन के अंदर डाला करें क्योंकि इससे जो पाइप होता है ना सिंक वाला वो बंद हो सकता है। तो आप थोड़ी बहुत एहतियात किया करें, थोड़ी सी एहतियात से ना हमारा काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो बच जाता है। अगर पाइप बंद हो जाए तो इसको साफ़ करना, इसको खुलवाना काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है। थोड़ी सी एहतियात से हम लोग ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। चाय मैंने बना दी, आप ही को भी मैंने दे दी क्योंकि वो भी रूम में चली गई थी और बच्चे जो है ना वो रूम में से उठ के बाहर को आ रहे थे, तो इसलिए चाय लेके हम लोग रूम में ही चले गए ताकि उनको भी साथ सुला लें। जिनके पास एक ही रूम होता है ना उनके रूम में हमेशा जो है ना वो गंद होता ही होता है, तो उसका एक ही हल होता है कि साथ के साथ आप समेटते रहें। बच्चे गंद डालते रहते हैं, माएँ समेटती रहती हैं और ये बच्चों का बचपना होता है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकती हैं। हम लोग इतना गुस्से में आ जाते हैं, अक्सर औक़ात मैं भी आ जाती हूँ कि बच्चे गंद डालते हैं, मैंने अभी साफ़ किया फिर गंद डाल दिया, लेकिन बच्चों का बचपना होता है। और बेटियों को तो माशाल्लाह से कभी भी ना डांटा करें क्योंकि उनकी लाइफ आगे किस तरह से होनी है और क्या उनके साथ होना होता है ये सिर्फ उनकी किस्मत जानती है या फिर उनका खुदा जानता होता है। तो बच्चों को कभी भी ना डांटा करें। बच्चे जो है ना वो इसी तरह गंद मचाते रहते हैं जैसे अभी आप मेरे कमरे में नज़र आ रहा है, हर जगह पे बुक्स पड़ी हैं, पेंसिल पड़ी हैं, कहीं पे टॉयज़ पड़े हैं, कहीं पे फीडर पड़ा हुआ है और सुबह उठ के मेरे रूम का यही हाल होता है। फिर मैं एक दफ़ा से समेटती हूँ सारा गंद, तो फिर मैं साथ-साथ सारा दिन जो है ना वो समेटती रहती हूँ। तो बस अभी मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी थी क्योंकि रोज़ जो है ना वो डेली पूरे रूम की डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि डेली थोड़ा बहुत कॉर्नर ले लिया, यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी डस्टिंग करती हूँ ताकि मेरा पूरा रूम जो है ना वो साफ़ रहे। और वैसे भी ये एक रूल है कि अगर आप चाहते हैं आपका किचन, आपका रूम जो है ना वो वेल ऑर्गेनाइज़ रहे, क्लीन रहे, ऑल टाइम क्लीन रहे, तो आपको जो है ना वो डेली थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है। हम लोग एक ही दिन क्या करते हैं कि सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं कि एक ही दिन डीप क्लीनिंग करेंगे, तो उससे एक तो मेहनत भी बड़ी ज़्यादा लग रही होती है, आप खुद भी थक जाते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। चीज़ें जो होती हैं ना इस तरह से आप मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह आप डेली थोड़ा-थोड़ा काम करके मैनेज करते हैं। थोड़ा काम करें, दिल लगा के करें तो चीज़ें जो होती हैं ना वो हमेशा आपको ऑर्गेनाइज़ नज़र आती हैं, नीट नज़र आती हैं और आपको देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई आ भी जाता है तो आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। पहले तो मैंने इसको बच्चों के लिए ना रखा हुआ था, बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ इसके अंदर रखती थी, वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी ना आपको नज़र आ रही होंगी कि इधर-उधर गिरने वाली शीशियाँ छोटी-छोटी सी और ये ग्लास की अगर गिरेंगी तो टूट जाएँगी, बच्चे इनको पकड़ के ना घूमते रहते थे। तो मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना यहाँ पे यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी मेरी चीज़ें जो है इसके अंदर आ गई हैं, जैसे स्किन केयर की होती हैं, परफ्यूम वगैरह, हेयर केयर, हर चीज़ जो है ना इसके अंदर आ गई है और ये बच्चों की पहुँच से दूर होती हैं, बच्चे यहाँ से नहीं पकड़ सकते। और ये जो मेरा एरिया है ना, ये कॉर्नर है मेरा, यहाँ पे मैंने अपनी हेयर एक्सेसरी भी रखी होती है, यहाँ पे मैंने स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब सारा कुछ मैंने इसी कॉर्नर में सेट किया होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर बच्चों की बोज़ वगैरह भी रखी होती हैं जो इनके डेली यूज़ में आती हैं। जो इनकी न्यू हेयर एक्सेसरी है वो तो मैंने अलहदा जगह पे रखी हुई है और मेरी बेटियों की माशाल्लाह से हेयर एक्सेसरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं
इकट्ठी करती रहती हूँ, मैं केजीज़ के हिसाब से बाय करती हूँ, मैं थोड़ी-थोड़ी करके नहीं लेती क्योंकि मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ और तीनों के बाल जो है ना वो लंबे हैं, बड़े हैं, तो तीनों को लगनी होती हैं। तो फिर मैं ना थोड़ी-थोड़ी करके बाय करने से बेहतर समझती हूँ कि केजीज़ में, हाफ़ केजी या केजीज़ में बाय करती रहती हूँ 2-3 महीनों के बाद। और मेरी बेटियों के बाल आप माशाल्लाह से चेक करें, मैं इनको वही ऑयल लगाती हूँ जो मैंने घर में सरसों का ऑयल बनाया हुआ है, जिसकी मैंने रेसिपी भी काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। और मैंने काफ़ी मास्क भी ट्राई किए मैं अपने बालों पे, बच्चों के बालों पे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है ना, वो यही मुझे लगता है कि ये जो ऑयल मैंने घर में बनाया है, जो मैंने शैम्पू खुद बनाया है, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो 100% है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है अपने बालों के ऊपर। तो इसलिए मुझे चीज़ों का अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ बालों पे सूट करती है और कौन सी नहीं करती है। अच्छा, ये जो कॉर्नर था ये सारा कुछ ड्राई हो गया, तो मैंने इनको वापस इनकी जगह पे लगा दिया। अच्छा, पहले से ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नीट नज़र आना शुरू हो गई हैं। वीडियो में तो ये पहले भी नज़र नहीं आती थी कि ये गंदी है या साफ़ है, लेकिन मुझे रियल में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी महसूस मतलब वाइब्स आ रही थी कि इस चीज़ जो है ना वो साफ़ हो गई है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।